सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड्स के बारे में। तो हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि हम कोई भी हमारा बटन है जैसे, तो उसकी बैकग्राउंड कलर कैसे सेट कर सकते हैं उसका, या फिर उसमें बैकग्राउंड में कोई इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, इमेजेस चाहिए होंगी। तो इमेजेस मेरी पहले से तैयार हैं, तो आप ऐसे ओपन कंटेनिंग फोल्डर में जाके सबलाइम से फोल्डर खोल सकते हैं जहाँ पे आपका पाइथन वाली स्क्रिप्ट है, और ये इमेज उसी में होनी चाहिए जहाँ पे आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट स्टोर्ड है। तो यहाँ पे इस केस में तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो इमेज है, एक तो इमेज एंड देन टेक्स्ट। तो ये दोनों इमेज आपको मेरे लिंक में मिल जाएंगे, नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप खुद की इमेज भी बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पेंट में बनाई है मैंने, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि इमेजेस का नाम क्या था। इमेजेस, तो पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं हम बटन्स का या फिर किसी टेक्स्ट का। तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली BG इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा जोड़ दे देना, एंड देन कलर का नाम। तो जैसे हमने FG यानी फॉन्ट का कलर लगाया था, जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज किया था, सेम तरीके से हम एलिमेंट या बटन का भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ येलो। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसके पीछे का कलर हो गया येलो। अब जब हम इसको दबा रहे हैं तब इसका कलर अलग है, तो उसके लिए हम अलग से सिंटेक्स होता है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं एक बार दूसरा जो बटन है उसमें भी चेंज कर देता हूँ। तो BG इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ब्लू। तो देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है उसके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। एंड ये लो। तो अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक में हमने लगाया था येलो कलर और एक में लगाया हमने ब्लू कलर। आप अभी कोई ज़्यादा अच्छे लग नहीं रहे, पर हाँ ये ठीक है, पिछले वाले से तो ठीक ही है अगर हम कलर कंट्रास्ट ठीक से बिठा दें इसमें तो। दैट्स हाउ आप कैसे कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी बटन का या टेक्स्ट का। सेम चीज़ टेक्स्ट में होती है, मैं वो टेक्स्ट में करके दिखा देता हूँ। लेट्स गो इन दिस, BG इज़ इक्वल टू येलो। एंड देखिए सेम चीज़ ये टेक्स्ट में हुई है, यहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड येलो हो गया है। बैकग्राउंड का सिंटेक्स दोनों में सेम ही रहता है। अब बात करते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि कलर कैसे चेंज करना है। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट से, और एक बटन से भी कर देता हूँ जो हमारा ये ब्लू वाला बटन है। अब हम देखेंगे तो हमारे पास एक बटन आ रहा है ऐसा जिसमें हम येलो बैकग्राउंड है। ओके, इसको वापस कर रेड कर देते हैं। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे इमेज आए, जो हमारे बटन के पीछे वो कलर ना आके इमेज आए, हमने जो खुद बनाई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो इमेज होती है उसको एक वेरिएबल में स्टोर, जैसे हमने टेक्स्ट वगैरह बनाया सेम इमेज ऐसे बनती है। तो मैं इमेज का दे देता हूँ BTN इमेज, ये हमने नाम डिसाइड किया है। एंड देन हम करेंगे फ़ोटो इमेज। तो ये टिक इंटर का एक फंक्शन होता है फ़ोटो इमेज, जो कि फ़ोटो फैच करता है हमने जो पाथ डाला है उसमें से। फाइल इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है। तो ये फ़ोटो इमेज की जैसे पहले तो हम यहाँ पे लिख रहे थे टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लेबल्स में, पर यहाँ पे हम BTN इमेज फ़ोटो इमेज में लिखते हैं फाइल इज इक्वल टू हमारी जो इमेज है उसका नाम, और हमारी इमेज हम ये वाले लगाएंगे बटन इमेज। तो मैं इसको लिख देता हूँ इज इक्वल टू बटन इमेज डॉट PNG। तो अब ये क्या करेगा, ये देखेगा बटन BTN IMG क्या है, वो एक फ़ोटो इमेज है जिसकी हम फाइल दे रहे हैं बटन इमेज डॉट PNG। तो ये हमारी एक इमेज बन चुकी है। अब बात आती है हम इसको बटन में कैसे लगाएंगे। तो बटन में लगाने का सिंपल होता है, टिक इंटरेक्ट बहुत इजी लैंग्वेज है और इसके कमांड बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो इसका है इमेज इज़ इक्वल टू, ओके, इमेज इज़ इक्वल टू BTN इमेज। तो हम जिस पे भी अलाइन करते हैं हमने टेक्स्ट में कर दिया। ओके, तो मैं एक बार इसको Ctrl+X करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमें जहाँ पे भी इमेज को प्लेस करना होता है हम उसमें करते हैं इमेज इज़ इक्वल टू हमारी इमेज का नाम। तो इस केस में हमारा इमेज का नाम था BTN इमेज। तो अब जब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज वाला बटन दिख गया, ये देखिए। तो ये बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोटो का साइज़ भी बहुत बड़ा है। बट हाँ, आप ऐसे इमेज लगा सकते हैं, हम इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल फाइल में। अब हम मान लीजिए हमको टेक्स्ट में लगाना है यही चीज़, तो हम दोबारा से वेरिएबल बनाएंगे। अब के बाद हम कहेंगे TXT इमेज, इसको अलग अलग नाम देना पड़ता है नहीं तो पाइथन कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो फ़ोटो इमेज फाइल
इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारी दूसरी फाइल का नाम क्या था, टेक्स्ट इमेज, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे टेक्स्ट इमेज डॉट png। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने बटन्स में लगाया था सेम तरीके से हम टेक्स्ट में भी लगाएंगे। सो यहाँ पे हम जाएंगे कॉमा एंड इमेज इज़ इक्वल टू txt इमेज। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये रहा, हमारा चेंज हो गया। तो जब हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो बटन थोड़ी ना, वो एक टेक्स्ट है। पर जब हम ये इमेज पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ प्रेस्ड आ रहा है। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मतलब इनको हम जैसे यहाँ पे जाएं, अगर हमारा जो फोल्डर है इसमें एडिट करना चाहें तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके कुछ और लिख देता हूँ, या फिर लीजिए मैं इसको रेड अंदर से येलो फिल कर देता हूँ इसमें। एंड देन अब हमारा यहाँ पे क्या शो होगा जब हम रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी इमेज चेंज हो गई। तो ऐसे ही हम अलग अलग इमेजेस लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो टेक्स्ट वाली भी लगा सकता हूँ और इन दोनों को चेंज भी कर सकता हूँ। तो दैट्स हाउ आप कैसे एक इमेज को लगाते हैं पीछे और एक बैकग्राउंड लगाते हैं। तो प्रेफरेबल यही होता है कि आप एक इमेज को लगाएं, क्योंकि इमेज आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको कैसी चाहिए। सो दैट्स हाउ। तो यही इस वीडियो में था कि आप बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे और इमेजेस कैसे लगाएंगे। सो होप आपको समझ में आया हो। सो बाय। के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो।